भारत के दुश्मन नंबर 1 कहे जाने वाले चीन ने स्टेल्थ फाइटर जेट्स के 2-3 वेरिएंट्स ऑलरेडी रेडी करके अपनी फ्लीट में शामिल भी कर लिया है। लेकिन भारत के पास आज की डेट में एक भी स्टेल्थ फाइटर जेट हमारी इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में शामिल नहीं है। और सिर्फ चीन की बात नहीं है, बल्कि दुनिया में टोटल ऐसे 16 देश हैं जिनकी एयरफोर्स की फ्लीट में ऑलरेडी एक स्टेल्थ फाइटर जेट इंडक्ट कर लिया गया है। इसी वजह से भारत में ये डिबेट काफी जोर शोर से चल रही है कि क्या भारत को दूसरी किसी कंट्री से स्टेल्थ फाइटर जेट परचेज करना चाहिए या फिर खुद का स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम यानी कि एमका का कंप्लीट होने का वेट करना चाहिए। अगर हमें 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट परचेज करना ही है तो फिर हम कौन से फाइटर जेट के साथ जाएंगे? अमेरिका के F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट या रशिया के Su-57 के साथ? कल भारत में एरो इंडिया शो की शुरुआत हो गई है और यहाँ भी अमेरिकन और रशियन दोनों देशों के स्टेल्थ फाइटर जेट्स प्रेजेंट है। सबसे पहले तो भारत में जो एरो इंडिया शो हो रहा है ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है जो कि हर दूसरे साल होता है, यानी कि अगला एयर शो 2027 में होगा। आज वाले एयर शो में दुनिया के टोटल 900 कंपनीज अपने अपने डिफेंस प्लेटफॉर्म्स और वेपन्स को डिस्प्ले कर रही हैं, जिसमें से 150 कंपनीज फॉरेन कंट्रीज से आ रही हैं। इसके अलावा भारत के एयर शो में दुनिया के 80 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल होने वाले हैं, जिसमें से 30 देश ऐसे हैं जो अपने डिफेंस मिनिस्टर्स को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भेज रहे हैं। ये सारे डिफेंस मिनिस्टर्स भारत आकर न सिर्फ एग्जीबिशन में अलग अलग वेपन्स देखेंगे और डिफेंस इक्विपमेंट का इंस्पेक्शन करेंगे, बल्कि शो के साइडलाइंस पर भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के साथ भी बायलैटरल मीटिंग्स करने वाले हैं। और खास बात यह है कि भारत दुनिया का अकेला देश है जिसके एयर शो में अमेरिका और रशिया दोनों अपने स्टेल्थ फाइटर जेट्स शामिल कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों देश चाहते हैं कि भारत इनसे स्टेल्थ फाइटर जेट परचेज करे, तभी तो ये अपने देश एडवांस फाइटर जेट्स हर साल भारत भेज रहे हैं। अभी ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि स्टेल्थ फाइटर जेट्स में भी और भी ज़्यादा पावरफुल इंजन्स होते हैं, एडवांस्ड एवियोनिक्स होते हैं, जिसके कारण इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी काफ़ी बढ़ जाती है। इतनी इन्वेस्टमेंट्स और इतने सारे एफर्ट्स सिर्फ इसी उम्मीद में किए जा रहे हैं कि भारत इनसे स्टेल्थ फाइटर जेट्स परचेज कर ले। लेकिन भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एयर शो स्टार्ट होने से पहले स्टेल्थ फाइटर जेट्स के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया है जो रशिया और अमेरिका दोनों के लिए एक बड़ा झटका होने वाला है। राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि भारत की डिफेंस और एरोस्पेस इंडस्ट्री को बेमिसाल सफलता मिल चुकी है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड और एयरबस के C-295 मीडियम कैटेगरी टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ये सब अब भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर हो रहा है। इसलिए भारत ने अब दृढ़ निश्चय किया है कि भारत का अगला 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट भी यही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। मेड इन इंडिया के तहत भारत में कि ये स्टेल्थ फाइटर जेट बनाया जाएगा। जैसे हम तेजस फाइटर जेट्स भारत में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वैसे ही भारत के स्टेल्थ फाइटर जेट भी भारत में ही मैन्युफैक्चर होगा। शायद हमें कुछ स्पेयर पार्ट्स फॉरेन कंट्री से परचेज करने पड़े, लेकिन पूरा का पूरा फाइटर जेट किसी दूसरी कंट्री से रेडी होकर भारत को डिलीवर किया जाए, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। राजनाथ सिंह ने आगे कहा है कि एक समय पर इसकी सफलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, लेकिन अब चीज़ें रियलिटी में बदल रही हैं। इसके बाद अमेरिका और रशिया के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस बचते हैं, या तो ये दोनों देश अपने फाइटर जेट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर करें और किसी डिफेंस कंपनी के साथ पार्टनरशिप करें, या फिर ये भूल जाएं कि भारत इनसे फाइटर जेट्स परचेज करेगा। अब अगर दोनों देशों को कंपेयर किया जाए तो रशिया एक समय पर भारत के साथ मिलकर सुखोई Su-57 की जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार भी हो सकता है, लेकिन अमेरिका के लिए ये काफ़ी मुश्किल लग रहा है। अमेरिका अपने F-35 फाइटर जेट की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया में शिफ्ट करे, इसकी पॉसिबिलिटीज कम ही हैं। जबकि रशिया के Su-57 और F-35 को कंपैरिजन किया जाए तो दोनों ही अपनी जगह काफ़ी एडवांस्ड और पावरफुल फाइटर जेट्स हैं, लेकिन रशिया के साथ पार्टनरशिप करना ज़्यादा पॉसिबल लगता है। हाँ, भारत को अपने एमका स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए कुछ स्पेयर पार्ट्स, इंजन या रोडास फॉरेन कंट्री से परचेज करने पड़ सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम ये भी है कि इंडिया का एमका स्टेल्थ फाइटर जेट 2036 तक रेडी होगा, यानी कि आज से 11 साल बाद इंडियन एयरफोर्स को पहला एमका फाइटर जेट मिलेगा। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या तब तक हमें स्टेल्थ फाइटर जेट के लिए वेट करना चाहिए? क्या ये सही फैसला होगा, या फिर हमें फिलहाल के लिए F-35 या Su-57 की कुछ स्क्वाड्रन्स परचेज कर लेनी चाहिए ताकि हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटी इंप्रूव हो? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।